मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स है। इसमें हम पढ़ेंगे वी ऑफन कम अक्रॉस विद न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स इन वेरियस फील्ड्स सच एज स्पोर्ट्स, बिजनेस, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। हमें ऑफन देखने को, आमतौर पे देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स और फिगर्स बहुत सारे फील्ड में, जैसे कि स्पोर्ट्स में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, इन सभी में। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज डेटा। जो इन्फॉर्मेशन गैदर रहती है न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो न्यूमेरिकल डेटा की क्या होती है, स्टडी होती है। द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन स्टैटिस्टिक्स आर, अब जो स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं स्टैटिस्टिक्स में वो इस तरीके से दी गई हैं। पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा थ्रू टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। अब हम क्या करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं या तो टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में या फिर ग्राफ के फॉर्म में। स्टेप नंबर 3, एनालिसिस ऑफ द डेटा फॉर ड्राइंग कंक्लूजन्स। कंक्लूजन बनाने के लिए हम एनालिसिस करते हैं डेटा का। फिर आता है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको देखेंगे हम। तो पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन। आखिर ऑब्जर्वेशन होता क्या है, हम वो देखेंगे। तो ईच न्यूमेरिकल फैक्ट इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। कोई भी न्यूमेरिकल फैक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। रॉ डेटा, a raw data is a statistical data in original form before any statistical techniques are used to redefine or process or summarize it। ठीक है, जो रॉ डेटा होता है वो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है ऑर्गेनाइज फॉर्म में, किसी भी स्टेशनल टेक्निक के पहले जो कि यूज़ की जाती हैं या फिर प्रोसेस की जाती हैं, समराइज़ की जाती हैं, डेटा को समराइज़ करने में यूज़ होती हैं। एरे क्या होता है, एन एरे इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एरे क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है डेटा का, क्या डेटा की मैग्नीट्यूड का, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर आता है रेंज। तो द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन अ डेटा इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द डेटा। जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू में ऑब्जर्वेशन की, डेटा की, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन अ गिवन डेटा इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। जो नंबर ऑफ टाइम्स रहता है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का गिवन डेटा में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी। फिर आता है नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, तो द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो टेबुलर अरेंजमेंट रहता है डेटा का, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी बताता है प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। जो अनग्रुप्ड डेटा होता है उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 में दिया गया है, द एज ऑफ 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन आ स्कूल आर गिवन बिलो। हमें एक स्कूल के क्लास 8 के 25 स्टूडेंट्स की क्या दी गई है, एज दी गई है। अब हमें ये दी गई है हमें इस तरीके से, हमें क्या करना है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो इसके लिए हम बनाएंगे क्या, एक एज का कॉलम, एक टेलीमार्क का कॉलम और एक फ्रीक्वेंसी का कॉलम। तो इसमें सबसे पहली एज क्या है, 13। तो हमने यहाँ 13 लिख ली। अब हम क्या करेंगे, 13 को काउंट करेंगे कि 13 आया कितने बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने बार आया है, 7 बार आया है। तो हम इसको 7 को क्या कर देंगे, यहाँ अरे लिख देंगे। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या रहता है, 1 2 3 4 और 5 6 7, ये हमने राइट कर दिया 7। और यहाँ फ्रिक्वेंसी में हमने कैसे लिख दिया, ये इस तरीके से लिख दिया 7। फिर है 14, तो 14 आया है 8 टाइम्स, तो यहाँ हमने लिख दिया है 8 और फ्रिक्वेंसी में यहाँ 8 ऐसे लिखा। फिर 15 कितने बार आया है, 4 बार। 15 कितने बार आया, 4 टाइम, तो हमने इसको 4 ऐसे लिख दिया और 4 ऐसे। फिर 16 का इसी तरीके से 17 का, और टोटल देखो ये आ गया हमारा 25। फिर आता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा। जो ग्रुप्ड डेटा है उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, तो
then when the number of observations and the range of the data is quite large, जब जो ऑब्जर्वेशन की क्या होती है रेंज, ऑब्जर्वेशन का नंबर और रेंज जो होती है वो क्या होती है जब बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, देन द डेटा इज ऑर्गेनाइज इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस। तो जो ग्रुप रहता है वो बहुत सारे जो डेटा रहता है वो बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लासेस। बिफोर स्टडिंग अबाउट क्लासेस ऑफ डेटा, लेट अस स्टडी द टर्म्स रिलेटेड टू ग्रुप्ड डेटा इन डिटेल। अब हम क्या करेंगे, जो क्लासेस हैं डेटा की क्लासेस को पढ़ने से पहले हम जो टर्म्स रिलेटेड रहती हैं ग्रुप्ड डेटा से उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, तो ईच ग्रुप इनटू विच द रॉ डेटा इज कंसीडर्ड इज कॉल्ड कंडेंस्ड इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। प्रत्येक ग्रुप जिसमें जो रॉ डेटा है उसको कंडेंस किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। फॉर एग्जांपल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एक्सेट्रा, ये सब क्या है, क्लास इंटरवल्स है। फिर आता है क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट क्या होता है, तो ईच क्लास इज बाउंडेड बाय 2 फिगर्स विच आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। जो प्रत्येक क्लास रहती है वो 2 फिगर्स से बाउंडेड रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट्स। द फिगर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्लास इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दैट ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड इट्स अपर लिमिट। अब जो फिगर रहती है लेफ्ट साइड में किसी भी क्लास के उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, और फिर जो राइट साइड रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। फॉर एग्जाम्पल इन अ क्लास इंटरवल 0 to 10, 0 इज अ लोअर लिमिट एंड 10 इज अपर लिमिट। फिर आती है क्लास साइज। तो क्लास साइज the difference between the upper limit and the lower limit of a class is called class size। अब जो डिफरेंस होता है अपर और लोअर लिमिट में क्लास के, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास साइज। फॉर एग्जांपल द साइज ऑफ क्लास इंटरवल 0 to 10 इज 10। फिर आता है हमारा क्या, क्लास मार्क। तो द मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड इट्स क्लास मार्क। जो मिड वैल्यू होती है क्लास इंटरवल की उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। फॉर एग्जांपल क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ क्लास फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा, 10 और 15 इन क्लास इंटरवल के लिए जो क्लास मार्क होगा वो क्या आ जाएगा, 15 + 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12.5। फिर है टाइप्स ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स। तो कंटिन्यूअस क्लास, पहला क्या है, कंटिन्यूअस क्लास मतलब एक्सक्लूसिव फॉर्म। व्हेन द ग्रुप्ड डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट द अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट, देन द डेटा इज इन एक्सक्लूसिव फॉर्म और कंटिन्यूअस क्लासेस। जब जो ग्रुप्ड डेटा है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज होता है कि जो अपर लिमिट होती है एक क्लास की वही दूसरी क्लास की लोअर लिमिट होती है, तो इस डेटा को हम एक्सक्लूसिव फॉर्म या फिर कंटिन्यूअस क्लासेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास इंटरवल्स लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एक्सेट्रा आर कॉल्ड कंटिन्यूअस क्लासेस। ये सब क्या कहलाती हैं, कंटिन्यूअस क्लासेस कहलाती हैं। Here 0 to 10 contains all the observations which are greater than or equal to 0 but less than 9। इसमें 0 to 10 इंटरवल है, उसमें सारी ऑब्जर्वेशन वैसी होंगी जो या तो 0 से बराबर होंगी या 0 से बड़ी होंगी और 10 से छोटी होंगी। इन दिस टाइप ऑफ क्लासेस अपर लिमिट इज़ एक्सक्लूडेड। इस टाइप की जो क्लासेस रहती हैं इनमें अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। फिर है डिसकंटिन्यूअस क्लास और इसको बोलते हैं हम इंक्लूसिव फॉर्म। तो व्हेन द ग्रुप्ड डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ मैनर दैट द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल आर बोथ इंक्लूडेड इन द पर्टिकुलर क्लास, देन द डेटा इज इन इंक्लूसिव फॉर्म और डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। अब जब जो ग्रुप्ड डेटा रहता है वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो दोनों इन्वॉल्व होती हैं पर्टिकुलर क्लास की, तो जो डेटा होता है उसको हम इंक्लूसिव फॉर्म या फिर डिसकंटिन्यूअस क्लास भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्लास इंटरवल 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29 एक्सेट्रा आर कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस क्लासेस। ये सब क्या कहलाती हैं, डिसकंटिन्यूअस क्लासेस कहलाती हैं। हियर 0 to 9 कंटेन्स ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 0 to 9। यहाँ 0 to 9 जो है क्लास उसमें पूरे ऑब्जर्वेशन रहेंगे 0 से लेकर 9 तक। इन दिस क्लासेस वी कम अक्रॉस डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग द फ्रिक्वेंसी। इस टाइप की क्लासेस में हमें फ्रिक्वेंसी निकालने में बड़ी दिक्कत होती है।
If there is a frequency say 9.5, we do not know whether it will be put in 0 to 9 or 10 to 19 क्लास इंटरवल। अगर कोई फ्रिक्वेंसी 9.5 है तो हमें नहीं पता होता है कि इसको हमें 0 to 9 या फिर 10 to 19 इंटरवल में रखना है। टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी वी कन्वर्ट डिसकंटिन्यूस क्लास इनटू कंटिन्यूस क्लास। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम डिसकंटिन्यूस क्लास को कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं। नोट दिया गया है छोटा सा, इन दिस चैप्टर वी आर रिस्ट्रिक्टेड विद द एक्सक्लूसिव फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमें सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर्म दिया गया है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब एक एग्जांपल दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मैक्सिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस यूजिंग इक्वल क्लास इंटरवल। हमें एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है मैक्सिमम टेम्परेचर्स की डिग्री सेल्सियस में इन क्लास इक्वल क्लास इंटरवल को यूज़ करके, वन फॉर देम बीइंग 28 to 30। इसके लिए एक हमें ऑलरेडी गिवन है 28 से 30 तक, जहाँ 30 को इंक्लूड नहीं करना है हमें। अभी ये दिए गए हैं हमें टेम्परेचर। अब हमने इनका क्या बना लिया, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ हमने इनके क्लास इंटरवल बना लिए क्या, 28 से 30, 30 से 32, 32 से 34, 34 से 36, 36 से 38, 38 से 40। अब हम देखेंगे 28 से 30 के बीच में कितने आए हैं, टेम्परेचर कितना है, 1 आया है। तो यहाँ इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 1। फिर 30 से 32 तक कितने आए, 4, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 4। 32 से 34 में कितने आए, 7, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 7। 34 से 36 में आए 9, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 9। 36 से 38 में आए 8, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 8। 38 से 40 में आए 2, तो इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई क्या, 2। टोटल हमने किया तो कितना आ गया हमारा, 31 आ गया। ठीक है, यहाँ हमारा ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। इसके बाद एक्सरसाइज 17.1 हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।